दोस्तों आज द हिल्स हैव आइज मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी फुल स्लैशर होने वाली है, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा 1945 से 1962 के बीच 331 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए और नतीजा ये हुआ कि रेडिएशन की वजह से वहां के आसपास के इलाकों में या तो ज्यादातर लोग मारे गए या फिर म्यूटेंट बन गए। लेकिन यूएस गवर्नमेंट आज भी इस बात को मानने से डिनाई करती है। इसके बाद हमें न्यू मैक्सिको डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट सर्चिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने खून से लथपथ एक आदमी आ जाता है और उनसे हेल्प मांगता है। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते तभी एक म्यूटेंट आके उन्हें मार देता है और उनकी डेड बॉडीज को ट्रक से बांधकर घसीटते हुए ले जाता है। फिर हमें उसी डेजर्ट पर एक गैस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ का अटेंडेंट रूबी और जुपिटर नाम के दो म्यूटेंट को ढूंढ रहा होता है और उन्हें ढूंढते ढूंढते वो गवर्नमेंट एरिया में आ जाता है। इसके बाद जब वो स्टेशन वापस आता है तो दरवाजे पर उसे एक बैग मिलता है जिसे खोलने पर काफी एक्सपेंसिव चीजें मिलती हैं और एक डिब्बे में कटा हुआ कान भी मिलता है। वेल इसी बीच बॉब नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंच जाता है और स्टेशन मास्टर को फ्यूल डालने को कहता है। बॉब दरअसल एक रिटायर्ड जासूस है और अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए डेजर्ट के रास्ते से सैन डियागो जा रहा होता है। वहीं पर हम बॉब की बेटी लिन और उसके पति डग को भी देखते हैं। वहीं उन दोनों की बेटी कैथरीन भी उनके साथ होती है। इसके बाद हमें लिन की बहन ब्रेंडा और उसके भाई बॉबी को भी दिखाया जाता है। बॉबी जब टॉयलेट करने के लिए कमरे में जाता है तो उसे वो जगह काफी अजीब लगती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वेल हम देखते हैं कि उनके साथ दो जर्मन डॉग्स भी होते हैं जिनका नाम ब्यूटी और बीस्ट होता है। जब वो लोग वहां से जाने लगते हैं तब स्टेशन मास्टर उन्हें पहाड़ों के बीच से एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो कि मैप में था ही नहीं और टाइम सेव करने की वजह से वो लोग उस रास्ते में जाने लगते हैं। कुछ मील दूर चलने के बाद उनका ट्रक नुकीली कीलों की वजह से पंक्चर हो जाता है जो कि म्यूटेंट्स का ही बिछाया हुआ जाल होता है। बॉब ट्रक से अपना कंट्रोल खो देता है लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले ट्रक को रोक देता है। सभी लोग डेजर्ट में फंसने की वजह से बहुत घबरा जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं क्योंकि दूर दूर तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उनके अलावा कोई और मौजूद था। तभी ब्यूटी और बीस्ट पहाड़ों की तरफ भागने लगते हैं मानो जैसे उन्हें कोई दिखाई दे रहा हो। इसके बाद बॉबी भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे चला जाता है। यहाँ पर बॉब डक को बताता है कि ट्रक का फ्रेम टूट गया है और सभी टायर्स भी पंचर हो गए हैं और इसीलिए अब हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। वहीं बॉबी जब डॉग्स को पकड़कर वापस ला रहा होता है तब हम देखते हैं कि कोई उसे छिपकर देख रहा है। वेल इसके बाद बॉब सेफ्टी के लिए अपनी गन निकाल लेता है और एक गन बॉबी को भी दे देता है। अब बॉब डिसाइड करता है कि अब हमें मदद लाने के लिए यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ना होगा और इसीलिए बॉब डक को शहर की ओर भेजता है और खुद गैस स्टेशन की ओर जाने लगता है, जबकि बॉबी अपनी मॉम और सिस्टर की देखभाल के लिए ट्रेलर के पास ही रुकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि अभी भी उन पर कोई नजर बनाए हुए है। वेल कुछ देर बाद ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोल देती है और ब्यूटी मौका पाकर वहां से भाग जाती है। तभी बॉबी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और ब्यूटी का पीछा करते करते काफी दूर निकल जाता है, लेकिन ब्यूटी उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। तभी बॉबी को ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। इसी बीच उसकी नजर जमीन पर पड़े खून पर पड़ती है। वो खून का पीछा करते करते ब्यूटी तक पहुंच जाता है, लेकिन ब्यूटी को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मार डाला था और ये देखकर बॉबी बहुत डर जाता है और ट्रेलर की ओर भागने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और पहाड़ी के नीचे गिर जाता है और इसी के साथ वो बेहोश भी हो जाता है। वहीं पर हम रूबी नाम की एक म्यूटेंट को देखते हैं जो बॉबी के पास आकर बैठ जाती है। रूबी को देखकर ऐसा लगता है कि वो बाकी म्यूटेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बॉबी को अपने भाई गॉगल से बचाना चाहती थी जो कि ऊपर बैठा ब्यूटी का पैर खा रहा होता है। वेल इसके बाद हम डक को देखते हैं जो कि चलते चलते काफी दूर एक बड़े से गड्ढे के पास आ जाता है जहां पर उसे बहुत सारी गाड़ियां पड़ी मिलती हैं और उन्हें देखकर डक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उन गाड़ियों के पास जाता है और देखता है कि कोई भी गाड़ी चलने लायक नहीं थी और ना ही उनके पार्ट्स कोई काम के थे। वहीं दूसरी तरफ बॉब को स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। बॉब स्टेशन के अंदर जाता है और स्टेशन मास्टर को ढूंढने लगता है, लेकिन बॉब को वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं बॉब उसका फोन भी यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन भी डेड पड़ा होता है। तभी उसे वो बैग दिखाई देता है जो कि स्टेशन मास्टर को मिला था, जिसमें लोगों का एक्सपेंसिव सामान और कटा हुआ कान था। बॉब उसे देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है और इसलिए वो अलर्ट हो जाता है। इसके बाद जब वो आगे चेक करता है तो उसे दीवार पर कुछ फोटोज और न्यूज़पेपर की कटिंग नजर आती हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि जब यूएस गवर्नमेंट द्वारा माइनिंग सिटी पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया तो रेडिएशन की वजह से वहां के लोगों में जेनेटिक इफेक्ट हुए और वो लोग म्यूटेंट बनने लगे थे और इसके बाद से जो कोई भी न्यू मैक्सिको डेजर्ट से होकर गुजरता था वो गायब हो जाता था। ये देखकर बॉब काफी घबरा जाता है क्योंकि वो भी अब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर फंस चुका था। बॉब बाहर खड़ी गाड़ी के साथ ट्रेलर वापस जाने की कोशिश करता है, तभी उसे स्टेशन मास्टर की आवाज सुनाई देती है जो कि शराब में धुत था और कह रहा होता है कि उसने अपने बच्चों को माइनिंग सिटी में जानवरों की तरह पाला है। लेकिन जब बॉब उसके पास जाता है तो मास्टर उसको सॉरी कहकर खुद को गोली से उड़ा लेता है।
ये सब देखकर बॉब काफी डर जाता है और वहां से भागने के लिए कार के अंदर आ जाता है, लेकिन पहले से ही एक म्यूटेंट गाड़ी के अंदर छिपा होता है जो कि सभी म्यूटेंट्स का फादर जुपिटर होता है। म्यूटेंट बॉब को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और मार मार कर बेहोश कर देता है और फिर उसे वो लोग वहां से ले जाते हैं। इसके बाद हमें ट्रेलर के पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत ही टेंशन का माहौल होता है क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और बॉबी भी अभी तक वापस नहीं आया था और इसीलिए ब्रेंडा उसे खोजने के लिए पहाड़ियों की ओर चली जाती है। वहीं बॉबी के पास बैठी म्यूटेंट रूबी को लगता है कि कोई बॉबी को ढूंढने आ रहा है तो वो वहां से चली जाती है। ब्रेंडा को बॉबी मिल जाता है और वो उसे लेकर ट्रेलर में वापस आ जाती है। अब क्योंकि बॉबी किसी को परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए वो ब्यूटी के बारे में किसी को नहीं बताता है। आगे हम देखते हैं कि ब्रेंडा बॉबी के घावों पर मलहम लगा रही होती है कि तभी अचानक बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिससे बॉबी काफी घबरा जाता है। वो सबको ट्रेलर में ही रुकने को कहकर खुद गन लेकर बाहर चेक करने चला जाता है, लेकिन उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता और इसी दौरान बीस्ट भी पहाड़ी की ओर भाग जाता है। ये देखकर बॉबी काफी डर जाता है और परेशान भी होने लगता है। नेक्स्ट उसी वक्त डग वहां पर आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये रास्ता भी 5 मील चलने के बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात काफी हो चुकी है और सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बॉबी को नींद नहीं आ रही थी और वो सोफे पर बैठा होता है। तभी उसे बाहर से बीस्ट की आवाज़ सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन उसे बीस्ट कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसे अजीब से लोगों की आवाज़ें ज़रूर सुनाई दे रही थीं, जिससे बॉबी काफ़ी डर जाता है और सीधा भागकर डक के पास जाता है और डक को आकर पूरी बात बताता है। लेकिन डग और लेन को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर बॉबी उनको बताता है कि पहाड़ी पर कुछ अजीब तरह के लोग रहते हैं और ब्यूटी को भी किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मार डाला है। इसी बीच जुपिटर बॉब को पेड़ से बांधकर आग लगा देता है और ये देख बॉबी, डग और लेन बॉब को बचाने के लिए वहां पर चले जाते हैं और उनकी एब्सेंस का फायदा उठाकर जुपिटर के दोनों म्यूटेंट बेटे प्लूटो और लिजार्ड ट्रेलर के अंदर चले जाते हैं, जहां पर प्लूटो ब्रेंडा का रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिजार्ड उसे हटा देता है और खुद उसका रेप करने लगता है। इधर ये तीनों बॉब को बचाने की कोशिश में लगे होते हैं कि तभी लिन को ब्रेंडा के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो भागकर सीधा ट्रेलर के अंदर आती है और वहां का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाती है। लिन ब्रेंडा को बचाने के लिए लिजार्ड पर अटैक करती है तो लिजार्ड उसकी बेटी कैथरीन को गन पॉइंट पर रखकर लिन को असॉल्ट करने लगता है। तभी उसकी माँ ईथल भी अंदर आती है और बच्चियों को म्यूटेंट्स का शिकार होता देख वो लिजार्ड पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर पाती लिजार्ड उन पर गन से शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर डग और बॉबी भी टेलर की ओर भागने लगते हैं। यहाँ लिजार्ड ब्रेंडा को शूट करने ही वाला होता है कि लिन स्क्रू ड्राइवर से लिजार्ड पर हमला कर देती है और बदले में लिजार्ड उसको भी शूट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिजार्ड ब्रेंडा को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी बॉबी और डग को आता देख उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। लिजार्ड ब्रेंडा को तो वहीं पर छोड़ देता है, लेकिन कैथरीन को वो अपने साथ ले जाता है। अब डग ट्रेलर के अंदर आता है और ईथल और लिन की हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहां वो देखता है कि ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से लिन मर चुकी होती है, लेकिन ईथल की सांस अभी भी चल रही थी। लिन की मौत से डग काफी अपसेट हो जाता है। वहीं ट्रेलर के बाहर हम गॉगल नाम के एक म्यूटेंट को देखते हैं जो कि काफी समय से पॉप की फैमिली पर नजर रखे हुए था, लेकिन तभी बीस्ट वहां पर आ जाता है और उसे मार डालता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईथल अभी भी जिंदा थी, लेकिन देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो भी अपना दम तोड़ देती है, जिससे बॉबी को काफी गुस्सा आता है और वो उन सभी म्यूटेंट्स को मारने के लिए जाने लगता है। तभी डग उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें मारने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा। इसी दौरान बाहर से उन्हें किसी म्यूटेंट की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वो आवाज एक वॉकी टॉकी से आ रही होती है, जिसे बीस्ट ने गॉगल से छीन लाया था। वहीं बीस्ट को जिंदा देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन डग बीस्ट को लेकर अपनी बेटी कैथरीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी बीस्ट डग को एक माइनिंग गुफा से लेकर जाता है जो कि उन म्यूटेंट्स का कब्रिस्तान होता है। बीस्ट डग को गुफा की दूसरी तरफ ले आता है और वो दोनों एक न्यूक्लियर टेस्टिंग विलेज के पास पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉबी और ब्रेंडा म्यूटेंट से बचने के लिए एक ट्रैप यानी कि जाल बिछा रहे होते हैं। यहाँ पर डग विलेज में आता है जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से सब कुछ तबाह हो चुका था और रेडिएशन की वजह से सभी लोग मारे जा चुके थे। कुछ देर ढूंढने के बाद डग को कैथरीन मिल जाती है, लेकिन उसी वक्त सिस्ट नाम का एक म्यूटेंट वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर डग और बीस्ट दोनों एक गाड़ी में जाकर छिप जाते हैं और म्यूटेंट उसे देख नहीं पाता। कुछ देर बाद म्यूटेंट के वहां से जाने के बाद डग घर के अंदर घुस जाता है और जैसे ही वो अंदर आता है उसे बिग मामा नाम की एक म्यूटेंट दिखाई देती है जो कि टीवी देखने में बिजी होती है। डग इसका फायदा उठाता है और किसी तरह कैथरीन को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन अचानक बिग मामा उस पर हमला कर देती है और उसे मार मार कर बेहोश कर देती है और जब डग को होश आता है तो वो खुद को एक आइस बॉक्स में बंद पाता है जहां पर और भी लोगों के ऑर्गन पड़े हुए थे। डग किसी तरह बॉक्स को खोलता है और वहां से बाहर निकल आता है और फिर से वो कैथरीन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और इसी दौरान डग एक कमरे में पहुंच जाता है जहां पर उसे बिग ब्रेन नाम का एक म्यूटेंट मिलता है। यहाँ पर हमें बिग ब्रेन से म्यूटेंट के पास्ट के बारे में पता चलता है। बिग ब्रेन डग को बताता है कि उन्हें टाउन से निकाल दिया गया था और इसीलिए वो इस माइनिंग विलेज में आकर रहने लगे थे, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इतने सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए जिससे कि यहाँ के सारे लोग मारे गए और जो लोग बच गए थे वो रेडिएशन की वजह से म्यूटेंट बन गए।
डग उससे कैथरीन के बारे में पूछता है, लेकिन बिग ब्रेन उसे कुछ नहीं बताता। और इसी दौरान प्लूटो वहां पर आ जाता है और डग पर जानलेवा हमला करने लगता है। तभी डग अपने आप को बचाने के लिए एक कमरे में जाकर छिप जाता है, लेकिन प्लूटो वहां पर भी दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और फिर से कुल्हाड़ी से एक के बाद एक बार करने लगता है। लेकिन इस बार डग को मौका मिलता है और प्लूटो के पेट पर एक नुकीली चीज घुसा देता है, जिससे प्लूटो को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने फुल पोटेंशियल के साथ डग पर हमला कर देता है। और इसी हमले के दौरान डग की 2 उंगलियां कट जाती हैं। काफी संघर्ष के बाद डग प्लूटो को मारने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद प्लूटो की आवाज सुनकर सिस्ट नाम का एक म्यूटेंट वहां पर आने लगता है, लेकिन डग उस पर भी कार के पीछे छिपकर हमला कर देता है और बहुत ही बेरहमी से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वॉकी टॉकी पर बिग ब्रेन कैथरीन को मारने का ऑर्डर देता है। तभी बीस्ट वहां पर आ जाता है और उसे मार देता है। मूवी के अगले सीन में हम रूबी को देखते हैं, जो कि कैथरीन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी लिजार्ड वहां पर आता है और रूबी को उससे दूर रहने को कहता है, लेकिन रूबी स्मार्टली कैथरीन को लेकर वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा को उनके बिछाए ट्रैप पर सिग्नल मिलता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई आया है, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन दोनों की नजर ट्रक पर पड़ती है, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ ईथल की बॉडी वहां से गायब है। वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और तभी वो देखते हैं कि जुपिटर, जो कि इन सभी म्यूटेंट्स का बाप होता है, वो माँ की बॉडी को खा रहा होता है। और जैसे ही जुपिटर की नजर बॉबी और ब्रेंडा पर पड़ती है, वो उनके भी पीछे पड़ जाता है। वो दोनों जुपिटर को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं और अनफॉर्चुनेटली जुपिटर ट्रैप में फंस जाता है। जुपिटर जैसे ही ट्रेलर का दरवाजा खोलता है, ट्रेलर ब्लास्ट हो जाता है और जुपिटर मारा जाता है। यहाँ पर डग रूबी को पकड़ लेता है और रूबी भी उसे कैथरीन को वापस करने लगती है, लेकिन तभी लिजार्ड वहां पर आ जाता है और डग पर हमला कर देता है। लिजार्ड के हमले से डग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है और एक बार फिर रूबी कैथरीन को लेकर वहां से भाग जाती है। लिजार्ड रूबी को मारने के लिए उसका पीछा करता है और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है, डग वहां आकर उसे शूट कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद डग गन को वहीं फेंक कर रूबी से कैथरीन को ले लेता है, लेकिन लिजार्ड अभी भी मरा नहीं था। वो गन से डग को शूट करने ही वाला होता है कि रूबी उसे बचाने के लिए लिजार्ड को लेकर पहाड़ से नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बॉबी देखता है कि एक्सप्लोजन के बाद भी जुपिटर अभी भी जिंदा था, तो ब्रेंडा उसे कुल्हाड़ी की मदद से उसे मार देती है। कुछ देर बाद डग भी अपनी बेटी कैथरीन और बीस्ट को लेकर वापस आ जाता है। वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी दूर खड़ा कोई म्यूटेंट उन्हें देख रहा होता है और इसी के साथ एक और कहानी का सफर खत्म हो जाता है। तो ये थी दोस्तों एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आप सभी व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए और हमारी वीडियोस को देखने के लिए। लेकिन एज अ क्रिएटर हमें लगातार इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत होती है, और इसीलिए अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा ना लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एट द लास्ट, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।